हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट केस देखते हैं क्या है इसका। ओके, यहाँ कह रहा है इंटीग्रेट x+3 पॉन में x+5 और ये एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x+5 है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, अगर नीचे में आप मेरे यहाँ पर 5 दे रखा है और ऊपर 3 है, तो मुझे उसको 5 बनाना चाहिए, तभी तो उनको सेपरेट कर पाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर जो है ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ 2 को। क्या करेंगे हम, x+3 यहाँ पर +2 और -2 कर दिया मैंने। ठीक है, और अपॉन में क्या आया है मेरे पास, x+5। यहाँ कहाँ है, एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब सेपरेट कर दे। तो इन दोनों को ऐड करूं तो ये पेयर बनेगा x+5 का। ठीक है, नीचे क्यूब और है इसके ऊपर यार, ये सही कर लेना। नीचे देखो x+5 का क्या है, क्यूब है। ठीक, फिर है -2 अपॉन x+5 का होल क्यूब, और बाहर है एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये 1 पावर है, कैंसल आउट हुआ इससे 2 टाइम। तो मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे एक तो ई एक्स दिख रहा है, ये वाला आगे लिख दिया मैंने, ये बस 1/x+5 की पावर 2 -2 अपॉन x+5 की पावर 3, और बाहर लगा दिया dx। मुझे बताओ पहले तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया, ये वाली चीज आ गई समझ में? बिल्कुल आसान है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूं मैं इसको। देखो यहां तक तो पहुंच गए अपन ने। यहाँ पर ने क्या किया, इसको कुछ नहीं किया, सेपरेट कर लिया। अब मेरे पास एक फॉर्म थी, क्या फॉर्म थी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास इंटीग्रेट में एक्स दे रखा है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू है अगर वो एफ एक्स है, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू उसका एफ डैश है, इसका आंसर हम डायरेक्टली ई एक्स डॉट एफ एक्स लिख सकते हैं प्लस में सी। बट कब, जब मैं लेट करूं फर्स्ट वाली कंडीशन को एफ एक्स, यानी कि x+5 की पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x+5 की पावर -2। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है, पावर आती है आगे और इसकी पावर में से एक माइनस होता है। इसका मतलब -2 और x+5 की पावर -3। इसका मतलब -2 अपॉन x+5 की पावर क्यूब। बताओ समझ में आया क्या? ये क्या है मेरे पास, एफ डैश है। क्या है ये मेरे पास, एफ डैश है। अब आप ये वैल्यू देख लो आप यहाँ पर क्लियरली, ये आपको एफ डैश से मिलती हुई मिल रही है क्या? हाँ सर मिल रही है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म हो गई मेरे पास। ये वैल्यू तो हो गई मेरे पास एफ एक्स, और ये वैल्यू हो गई एफ डैश, और इसका मतलब ये इस वाली फॉर्म से मैच करती है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स मल्टीप्लाई 1/x+5 की पावर 2 प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स अपॉन x+5 की पावर 2 प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो ये होता है कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट देखिए सेकंड, आ जाओ। अब देखो यहाँ क्या वैल्यू है, 2x-5 अपॉन में 2x-3 इसकी पावर 3 और e की पावर 2x। अब एक समस्या हो गई यहाँ पर क्या है, e की पावर 2x है। ठीक है, वो बात की बात है, पहले इसको अलग अलग करेंगे अपन। तो 2x अब साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिनोमिनेटर -3 है, तो 5 से कैसे रिलेटेड बनाऊं मैं, -3 और -2 करके। ठीक है, अब सेपरेट करो, 2x-3 अलग, 2x-3 का क्यूब अलग, फिर -2 अपॉन 2x-3 का क्यूब, और ये dx, ये पावर इससे कैंसिल आउट हुई कितने टाइम, 2 टाइम। यानी मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेट 1/2x-3 का स्क्वायर, ठीक है, -2 अपॉन 2x-3 की पावर 3, और बाहर क्या है मेरे पास, e की पावर 2x। यहाँ लिखा नहीं पा रहा है, e की पावर 2x सही है, 2x सही है ना, डॉट डी एक्स सही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, e की पावर 2x को सेपरेट कर देता हूँ दोनों के लिए। कैसे सेपरेट करूंगा, देखो इंटीग्रेट इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2x-3 स्क्वायर डॉट ई एक्स, ई की पावर 2x डॉट डी एक्स, इस पे अलग कर दिया। -2 मैंने कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट 1/2x-3 का क्यूब है ये, फिर e की पावर 2x है डॉट डी एक्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर हो रही है कि यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, सेपरेट किया। क्यों किया सेपरेट, इधर देखो, एक मिनट। हाँ, ये हमारे पास वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई यहाँ पर, कि हमारे पास जो वैल्यू थी एक्चुअल में, पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, e की पावर x था।
तो अपन ने इसका एक जो फॉर्म है वो पढ़ रखा है, बट ई की पावर 2x का नहीं पढ़ रखा, तो वो अपन अपने जनरल तरीके से करेंगे, वही सेपरेट करने वाला। तो मैं केवल एक को सॉल्व करके देखता हूँ, दूसरे में अगर रिलेशन बनेगा तो उसके साथ बना लेंगे, बाकी अनलेस अपन को दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। अब इसमें u कौन है, v कौन है, इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, आईलेट की, ILAT, इनवर्स लॉगरिथमिक अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इसमें एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो ये आगे वाली वैल्यू है, ये u होगी, पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, v होगी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अब u इंटू वी डॉट डी एक्स अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, u को एज इट इज इंटीग्रेट, v का इंटीग्रेशन माइनस, क्या हो गया इसको, हाँ, माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन v का, और इस पूरे का फिर dx। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपन बहुत सारा। चलिए तो यहां से शुरू करें। तो ये u है, तो u को एज इट इज देखो पहले, 2x माइनस थ्री का स्क्वायर, इंटीग्रेट करो v का, यानी e की पावर 2x डॉट डी एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन u का, फिर से, तो 2x माइनस थ्री की पावर -2, मैं इसको ऊपर भेज के -2 लिख रहा हूँ, और इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डॉट, फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर 2x डॉट डी एक्स, और फिर इस पूरे के बाहर लगेगा एक dx। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, -2 इंटीग्रेट e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस थ्री क्यूब डॉट डी एक्स। ठीक है भाई, अब आगे देखो, 1/2x माइनस थ्री स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x, और जो कॉफिशिएंट है x का वो डिवाइड में, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, -2 तो आगे आता है, 2x -2 3 में से पावर में से कम होगा तो -3 होगा, फिर अंदर वाली वैल्यू का भी आप जो है डिफरेंशिएशन करो, 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का 0 है। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, e की पावर 2x और अपॉन में 2। ठीक है, फिर -2 इंटीग्रेट e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस थ्री का क्यूब डॉट dx। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक की स्टेप्स में किसी को भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, इसमें नेक्स्ट तो क्या क्या हो गया, देखो यहाँ पे सॉल्व होगा, e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसल आउट, है ना। तो ये 2 बाहर लिख दूं मैं, इंटीग्रेट e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस थ्री क्यूब, और ये बाहर dx भी एक है ना, डॉट dx, फिर -2 इंटीग्रेट e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू पूरी इससे हो गई कैंसल आउट, बचा क्या मेरे पास, e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ही। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हो गया है मेरे पास, क्या हो गया ये, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर।